इसीलिए नहीं है, हम दोनों के बालक इसीलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि तुम हमारे हमारे भगवान को तो मनाते नहीं हो, ये हिंदुओं के भगवान को मना रहे हो। हमारे भगवान को मनाओगे तो तो संतान होगी ना हमारे घर में। और इस बात का इतना आरोप लगाने लगे काले खां के ऊपर। काले खां बोले अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये आरोप दूर हो। संतान की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, इच्छा क्या है कि मदन मोहन जी पे आरोप ना लगे कि इनकी वजह से मुझे संतान नहीं है। वो प्रियतम मानते थे मदन मोहन जी को अपना प्रेमी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कृष्ण को भजने वाले सब कान खोल के सुनो, सब कुछ सीधा 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 चले ये ठाकुर जी को मंजूर नहीं है। कुछ तो टिगड़मबाजी करते हैं, टेढ़े हैं ना, कुछ तो करते हैं। एक दिन अब धीरे धीरे उनका पुत्र बड़ा होने लगा। अब पत्नी रोकती नहीं थी काले खां को, बेटा मिल गया। एक दिन बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, जमुना किनारे खेल रहा था और एक काले सर्प ने बेटे को डस दिया। नीला पड़ गया पूरा पुत्र, और उस पुत्र को गोद में लेकर के पत्नी रोते रोते काले खां के पास गई। काले खां मंदिर में बाहर झाड़ू लगा रहे थे, वहीं बैठे रहते थे, चिंतन करते थे मदन मोहन जी का। हमारे पुत्र को सर्प ने काट लिया, चिल्लाती हुई आई, जल्दी करो, वैद्य के पास ले चलो, किसी फकीर के पास, उसको झाड़ा लगवाना पड़ेगा, इसका विष उतरवाना है। और उसी समय घंटे घड़ियाल बजने लगे, मदन मोहन जी की आरती होने लगी। काले खां ने अब नियम बना लिया, तो सारी आरतियों के दर्शन बाहर ही खड़े खड़े करते थे, अंदर नहीं आते थे। कहीं कोई कुछ कहना दे, कोई कुछ कहता नहीं था, पर फिर भी उनको था कि मुझे कहीं कष्ट ना हो जाए कि कोई मुझे टोक दे, तुम क्यों आ गए, इसलिए बाहर जी दर्शन करते थे। यहाँ पत्नी मृतक पुत्र को हाथ में लेके खड़ी है कि जल्दी किसी वैद्य के पास ले चलो। और यहाँ मदन मोहन जी के घंटे घड़ियाल बजने लगे, आरती हो रही थी। तुरंत उत्साह में खड़ा हो गया और खड़े होकर के मृतक पुत्र को देखने के बाद भी पलट गया और मदन मोहन जी की आरती करने लगा। दूर से बोले, आहा मेरे लाला कितने सुंदर लग रहे हो, कितने प्यारे लग रहे हो। पत्नी ने जब ये दृश्य देखा, अपने मृतक पुत्र को वहीं रख दिया और अपने पति से लड़ने लगी। बोले कि तुम किस नरक में जाओगे, कि क्या गति होगी तुम्हारी। तुम अपने अपने परमात्मा को छोड़ दूसरों के परमात्मा को भजते हो, और वो भी इस स्थिति में, तुम्हारा बालक मरा पड़ा है सामने। यदि आज ये बालक जीवित नहीं हुआ, तुमसे तो कुछ नहीं कहूंगी मैं भी अपने प्राण यहीं त्याग दूंगी, और मेरा और तुम्हारे पुत्र दोनों के मरने का सारा आरोप लगेगा इस मदन मोहन लाल। काले खां को यही मंजूर नहीं है, मुझे कुछ भी कह दो, मेरे मदन मोहन जी को कुछ मत कहो, वो मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन धन है, उनके ऊपर आरोप मत लगा। मदन मोहन जी की आरती चल रही है और पत्नी यहां पर अपने प्राण त्यागने की बात कर रही है। यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ, ये आरती विश्राम होने तक, तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। और दोनों के मरने का सुन